एजेंडा ये है इस मीटिंग का कि मैं आपकी शिकायत करूँगा, आप मेरी शिकायत कीजिएगा, आप अपनी मम्मी की शिकायत कीजिएगा, मैं आपके पेरेंट्स की शिकायत करूँगा और उसको सब पटक के फिर अपने लड़ने लगेंगे। एजेंडा क्लियर हो गया? तो आप बता दीजिए एजेंडा क्या है? चलिए फिर से क्लियर कर देते हैं एजेंडा क्या है। एजेंडा है जितने तीनों लोग हैं, 3 पार्टी यहाँ पे है। मैं रोशनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपके वो गार्जियन मम्मी है और आप हैं जो कि यहाँ पढ़ते हैं, आप यहाँ से मेंटरशिप लेते हैं। लक्ष्य हम लोगों का एक ही है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी क्षमता अनुसार बेस्ट चीज़ पा जाए, सफल हो जाए। ठीक है? लक्ष्य क्या है कि आप सफल हो जाएं। तो यहाँ जो भी बात कही जा रही है, ना आपकी शिकायत की जा रही है, ना उनकी शिकायत की जा रही है, कोई किसी की शिकायत नहीं कर रहा है। ठीक है? तो जो भी हम लोग बात करेंगे, ईमानदारी से सही बात करेंगे। हो सकता है आपकी प्रशंसा ना हो, ठीक है? तो इसमें इसको बुरा नहीं मानना है, इसको सही चीज़ लेके उसको इम्प्रूव करना है, जिससे कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्लियर है ना? ठीक है, हाँ, कि उद्देश्य आप अपना लक्ष्य प्राप्त करें और जो पोटेंशियल भगवान ने आपको दिया है वो करें। टीएनआईसी की स्लाइड जरा ओपन कर लीजिए। हाँ, अब बताइए 84 डेज में से कितने दिन पेरेंट्स परमिशन से आप सेंटर में नहीं थे? कर लीजिए काउंट। टोटल 10 लिखता है तो 70 डेज का ही डेटा है आपके पास भी, तो 10 वीक का डेट देख लीजिए कितने वीक का आपके पास है। 70 दिन है। 70 दिन में कितने दिन? मम्मी से पूछ के 8 दिन, तो 70 में से 8 घटा दें, बचे हैं 62 दिन। तो 62 दिन आप बिना पूछे ही कब नहीं आए हैं? वो भी हटा दीजिए, तो 61 60 एक दिन है, 61 है। तो 70 में से 61 दिन आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए। ठीक, आपकी उम्र क्या है? 8-9 साल 10 साल यही होगी। जिंदगी में घर का सारा काम धाम आपको ही करना पड़ता है, कमा के लाना पड़ता है? नहीं, खाना वाना सब आप ही बनाते होंगे। अरे नहीं, झाड़ू पोछा कपड़ा वपड़ा सब आप ही धुलते होंगे। तो फिर आपके जिम्मे क्या काम है? अपने शरीर का ख्याल रखना, सोना, भोजन करना, कपड़ा वपड़ा पहनना, ये सब मिल जाता है ना, और अपना समय बिताना जिससे आप अपना बेस्ट वर्जन बन सकें। तो आपको तो पूरा टाइम मिल रहा है, लेकिन 70 दिन में से 61 दिन आप समझ रहे हैं इस चीज को? क्या समझ रहे हैं? 70 दिन में से 70 दिन हो सकता था, लेकिन किए हैं 61 दिन। 9 दिन किए हैं, 9 दिन किए हैं, 9 दिन किए हैं, 9 दिन किए हैं, 61 दिन नहीं किए हैं, जबकि वो भी हो सकता था। ठीक है, यहाँ समझना चाहते हैं क्या दिक्कत आ रही, क्यों नहीं हो पा रहा है? और मालूम है टीएनआईसी आपने देखा है ना, टीएनआईसी में एक चीज़ है कि या तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके बच्चे कहाँ हैं, या हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है सर जी? तो 2-4-10 दिन 2-4-10 दिन सोने का मन करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी दिन तो पूरा एफर्ट दे देना है ना। नहीं तो ऐसे ही अभी सुनिए, इधर इधर अब देखिए, इधर इतनी चुके थे जब आप पैदा हुए थे, इतने बड़े हो गए हैं, 5-10 साल में क्या हो जाएगा, इतने बड़े हो जाएंगे और फिर ऐसी दाढ़ी भी पक जाएगी, समय पता नहीं चलेगा कैसे बीत गया। तो इसको लेना है सीरियसली, पूरी अपनी ताकत लगा देनी है। साहबजादे वाली मूवी देख रहे हैं ना, करो या मरो वाली, हर दिन का स्थिति यही रहना चाहिए। हम लोग कितने लकी हैं कि कोई गुलामी नहीं है, कोई हम लोग को उठा के नहीं ले जा रहा है, कोई हमें जान, कम से कम हमारे घर में तो नहीं है ना कि कोई आके आपको मार देगा या उठा के ले जा रहा है। बट उनका कितना बड़ा स्ट्रगल था, हर दिन साहिबजादे बनने का प्रयास करना है उस तरह से। कितना बड़ा स्ट्रगल, कितना बड़ा छोटे बच्चे हो।
तो हम लोगों को सीखना है और करना है। दूसरा और स्लाइड दिखाई जो आपको घर से कोई सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट वाली कोई स्लाइड थी ना, सपोर्ट नीडेड फ्रॉम पेरेंट्स, कुछ चाहिए क्या है? बोलिए बोलिए। फोन के बारे में था। हाँ फोन के बारे में था, बताएं। हाँ बोलिए बोलिए। कि जब फोन माने पेरेंट के, हाँ हाँ पेरेंट had that, did you fulfill your goal? तो उसमें गलत क्या है भाई? फ़ोन क्यों मांगे थे पेरेंट्स से? फ़ोन किस लिए चाहिए आपको? बताइए, पेरेंट्स से फ़ोन क्यों चाहिए? फ़ोन किस लिए चाहिए? कोई पेरेंट्स ऐसा होगा जो अपने बेटे को जहर देगा? नहीं। कोई पेरेंट्स ऐसा होगा जो अपने बेटे को नशा देगा? नहीं। कोई ऐसा पेरेंट्स होगा जो अपने बच्चे को ड्रग्स देगा? नहीं। तो फिर आपके पेरेंट्स आपको फ़ोन क्यों देंगे? किस लिए चाहिए? कुछ उस पर डेटा मीनिंग देखने के लिए मांगते हैं? नहीं नहीं, पढ़ते होंगे, कुछ वर्ड मीनिंग चेक करने के लिए मांगते हैं, ऐसा मांगते हैं? नहीं। फिर किस लिए चाहिए वो बताइए? ये तो सपोर्ट थोड़ी है, सपोर्ट नीड मतलब पेरेंट्स आपको सपोर्ट चाहिए कि आपको फ़ोन मिले है कि मम्मी पापा आपके फ़ोन आपको दें, और क्या करेंगे उस फ़ोन का? आपने लिखा है आप सपोर्ट नीडेड फ्रॉम पेरेंट्स कि फ़ोन चाहिए, और फ़ोन मांगते हैं तो बोलते हैं गोल क्यों पूरा किया, गोल पूरा किया कि नहीं किया, बोलते था। So what do you want to say by that? Can you can explain that one in Hindi? I am okay with that. What do you mean by that? क्या लिखे उससे, क्या चाहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं? जो कहना चाहते हैं बोले, घबराइए नहीं, अपनी बात को रखिए। That when I ask phone, they first ask, do you fulfill your goal? If not, go and fulfill. I understood. हाँ बताइए। कि अगर ये फोन मांगते हैं तो वो इनसे पूछे पहले कि क्या आपने अपना गोल अचीव किया, अगर नहीं किया तो पहले अपना गोल अचीव किया। इसमें गलत क्या है? हाँ यही था, इसमें यही था। चाची भी इनकी यही बताई थी। नहीं, पहले ये पूछे, मीन्स ये आपसे पूछे कि इन्होंने पूछा ही है क्या? आई मिस्टर नॉट। हाँ ये इन्होंने पहले आपसे पूछा है? नहीं, पूछा नहीं है। अच्छा, ये आपसे ऐसे पूछे हैं? हाँ, ऐसे हो। अच्छा, ये इनका कहने का मतलब कि अगर ये अपनी मम्मी से फोन मांगते हैं तो इनकी मम्मी इनसे पूछें कि क्या आपने अपना गोल अचीव किया, अगर नहीं किया है तो अच्छा आप यार, तब आपको ये बात है। हाँ, नहीं, ये तो बड़ा अच्छा चीज़ कह रहे हैं। ये कह रहे हैं लेट्स एक्सप्लेन दैट, हो सकता है। ये तो भाई, ये तो गजब, नहीं ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये तो बात वो है कि आप एकदम क्या कहते हैं, मधु का और शहद लेके गए, उसको कोई जहर समझ ले, इतना अंतर हो गया स्टेटमेंट में। फिर से हम लोग कह रहे हैं, जैसा दीदी सही बात है तो ऐसा ही ये कह रहे हैं कि अगर मैं घर में जाऊं और अपनी मम्मी से मोबाइल मांगूं तो मम्मी मुझे मोबाइल ना दे, मम्मी कहे बेटा तुम अपना गोल अचीव किए हो, हाँ, ये और नहीं अचीव किए हो, जाओ गोल अचीव करो। यही तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये तो भाई आपकी प्रशंसा होनी चाहिए। मतलब एक खुद अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मम्मी मुझे फ़ोन मत देना, फ़ोन तभी देना जब मैं अपना गोल अचीव कर लूँ। ये तो बहुत बढ़िया। क्यों क्रेविंग रिस्पॉन्स रिवॉर्ड का आपने बहुत बढ़िया यूज़ किया है। कैसे क्रेविंग आएगी तो रिस्पॉन्स क्या कर देना है, निगेटिव करवा देना है। किस चीज़ के लिए? फ़ोन के लिए। अचीव किया तो ही मिलेगा, तो फिर उसको करो। ये तो अच्छा किया, बहुत बढ़िया। समझ रही है ना क्या कह रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। कमिटमेंट तो है सर जी का। अगर आज तक मैं देखूं तो सबसे पहले जितने फर्स्ट अभी तक सबसे ज़्यादा, अगर मॉर्निंग में कोई पहले आया तो हमारे गोपाल जी आए। 5 बजे बिना अलार्म के उठ जाता है, 4:30 बजे कभी कभी। ये बात तो है, कहते हैं डर लग रहा है फिर भी, लेकिन देखते हैं सुबह सुबह आ जाते हैं। तो कमिटमेंट तो है सर जी। और ये जो आपने कहा है, आपकी सोच दिखाती है कि आपकी कितनी अच्छी सोच है, आप कितना कमिटमेंट है। एक तो कमिटमेंट में आपसे कोई टक्कर का नहीं है, बहुत बढ़िया है कमिटमेंट। ठीक है, सबको करना है, लेकिन कमिटमेंट आपकी है। अगर एक खुद से आप कह रहे हैं अपने पेरेंट्स से, वेरी नाइस। और क्या है? मेंटर साहब से, मेंटी कुछ नहीं चाहिए? अच्छा,
और आपकी कोई दिक्कत ऐसी समस्या हो? नहीं तो लिखते हैं। कोई दिक्कतें नहीं है। चलिए, और कोई चीज़ देखिए जरा, और कोई स्लाइड थी क्या इसमें जो मेंशन था? टेरियर टॉयज। अच्छा, पेरेंट्स से कुछ कहना है आपको, कुछ कहना है इनके बारे में? टेरियर। हाँ, मुझे एक चीज़ कहना है कि देखिए इनकी राइटिंग है बहुत ख़राब। हाँ डेली ये 4 लाइन ही लिखवाइए। पहली चीज़, हिंदी और इंग्लिश ये आपको ही लिखवाना पड़ेगा। शुरू में आप थोड़ा कर रही थी, 4 लाइन ही लिखो। 1 लाइन से स्टार्ट करो, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन कीजिए ज़रूर। पहली चीज़ हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई। 4 लाइन ही लिखो, 5 लाइन ही लिखो ज़रूर। ऑल कैपिटल स्मॉल लेटर का भी इनके नॉलेज नहीं है। ये सब तो 7 साल से उम्र के नीचे ही हो जाता है। ये तो यहाँ पढ़ाएंगे नहीं, ये इनको धीरे आपको ही, वरना क्या होगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आदत सुधरेगी नहीं, और फिर आदत सुधरेंगे नहीं तो इनको आता सब कुछ है लेकिन वो कॉपी पे लिख नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? थोड़ा सा 1-2 साल 3 साल मेहनत कर दीजिए इस चीज़ को लेके। मम्मी के साथ बैठ के थोड़ा 4 लाइन 5 लाइन जो भी है धीरे धीरे लिखिए। उस लिखते हैं। मैं हिंदी से लिख क्यों लिखना है ना, हम लोग हिंदी स्पीकिंग जगह पे हैं। इतनी जल्दी लिखता है ना ABC कि से शुरू करें ना। कहीं से शुरू कीजिए, शुरू कीजिए सर जी, करना पड़ेगा ना। लेटर में इनकी कुछ नहीं होता। पहले लेटर ही कीजिए। शुरू में मैंने तो आपको बहुत कहा भी था कि, और थोड़ा ABC में लिखते हैं। फिर आपकी मम्मी भी ध्यान दे रही थी, करते जब फिर छोड़ दिए। बीच में आपकी राइटिंग सुधरी है, पहले से अच्छी हुई है। बीच में आज नहीं देखिए, उठा कर नोटबुक, मेरी बात मत मानिए, गोल नोटबुक उठा कर देख लीजिए, अपनी नोटबुक खुद देख लीजिए। देखें। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है, अब तो कुछ तो समझ में आ जा रहा है। इस पे काम कीजिए, नहीं तो ऐसे क्या होगा किसी दिन 18 साल के हो जाएंगे और आप कहेंगे मैथ में तो मैं तो इंग्लिश पेपर बहुत बढ़िया कर गया हूँ, और एग्जामिनर कुछ समझ में नहीं आएगा, आ जाएगा 00 और आप कहेंगे आना चाहिए 100। तो समझ रहे हैं 100 और 00 में कितना अंतर हो जाएगा। जब एग्जामिनर को आपका पेपर ही नहीं समझ में आया तो मार्क्स कैसे देगा वो? काम कर सकते हैं इस पे, ठीक है। खाने वाने की जो पिछली बार दिक्कत थी अब नहीं है ना? नहीं टाइम वाइम पे आप कहते थे अब तो आ ही जा रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए, तो वो समस्या आपकी सॉल्व हो गई, खाने वाली तो है ही नहीं। पिछली बार मीटिंग में हुई थी तो नहीं है। इस बार एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि राइटिंग पे आप इम्प्रूव करें, तो उसमें एक ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, फीडबैक में। हाँ, नेक्स्ट टाइम फिर मीटिंग में जब आना है तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नोट कर दीजिए, अभी कर दीजिए उसको, ठीक है। और एक सुनिए, गूगल, एक मिनट और जाइए, इंस्ट्रक्शन, गूगल मीट बनाएंगे आप, उसमें जो पेरेंट मीटिंग आज का होगा, या मेल लिख दीजिए कि आज के मेल में हमने क्या डिस्कस किया। तो मेल में आज के सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन ये है कि आप जो है राइटिंग पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो जैसे समय बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और कोई बात, कोई समस्या? चीज़ ठीक कर रहे हैं आप, कमिटमेंट तो है आपका। एक थोड़ी सी बीमारी है जो खतरनाक हो सकती है, उस बीमारी का नाम है कि आप हमेशा ही देखते हैं सौम्या दीदी या कार्तिक भैया आएंगे तभी आते हैं। हाँ बोलते हैं डर लगता नहीं, झूठ बोल रहे हैं, मैं तो रहता हूँ दिन में, उस समय कहाँ डर लगता है। है। पहले बोलते नहीं थे। पहले बोलते थे ना। मैं यहाँ बैठा हूँ, ये चले जाते हैं किचन से सामान ले जाते हैं एकदम ऊपर से छत पर पहले से। बोलते थे ना, आप तो नहीं बोलते ना, अब नहीं बोलते। तो ये एक्सक्यूज ऐसा तो नहीं है ना कि कार्तिक भैया रहेंगे सौम्या दीदी रहेंगे तभी मैं, तो जिंदगी में हमेशा नहीं एक तरह से कार्तिक भैया उंगली पकड़ के एक तरह से सौम्या, ऐसा सोच रहे हैं आप हैं? बाकी तो ठीक है, बाकी प्रयास करना है, उसमें भी मैं रहती हूँ तो नहीं आते हैं? कार्तिक भैया रहते हैं तब आते अच्छा हैं। इनके कार्तिक भैया से ज्यादा बनते हैं उससे उतना अच्छा, ऐसा है सर जी। Who said it? Soumya Didi. नहीं। You said Gopal जी। When I said that. ए, When I said that. ठीक है, चलिए ठीक है, कमेंट लिख दीजिए, मेल लिख दीजिएगा कि आज का फीडबैक क्या है। आप भी दीदी मेल ड्रॉप कीजिएगा, ठीक है। PLMCD को लेके मेल लिखिएगा। अच्छा, मेल भेज दिया मैंने, देखा नहीं मैं, ठीक है, आप भेज दीजिए, ठीक है। मैंने मेल चेक नहीं किया, ठीक है, तो मेल पे ज़रूर डालना है, ठीक है। दोनों पॉइंट डालने में मीटिंग होगा मेल में की राइटिंग पे हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। TNIC विल वर्क अपॉन इट एंड राइटिंग। तीसरा आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि बच्चों को मारना वारना नहीं है, डांटना उठना नहीं है, वैसे मारते तो है ही नहीं है और डांटना भी नहीं है। बच्चों से मजाक भी वैसा, मतलब सार्काज़म या फिर कमेंट, अरे नहीं हुई तू का कल भाई, ये धीरे धीरे मेंटल ना असर करता है।
तो इस पर एनकरेजमेंट चाहिए और ठीक है। नाम तो विभिन्न है। हाँ नाम तो हाँ हाँ, मैम को सर हर मेल में सीसी रखना है, ठीक है। तो ठीक है, सौम्या जी रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं। कोई पूछना है कुछ, ठीक है, चलिए।